अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हिजाब तनाज़े पर बंडी संजय का रद्द अमल, हैदराबाद के पुराने शहर में घर वापसी का प्रोग्राम। जगतियाल बस स्टैंड पर जज्बाती मंजर, यूक्रेन से लौटे नौजवान से लिपट कर रो पड़ी माँ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों पुणे मेट्रो रेल का इफ्तिताह। और सऊदी अरब में कोरोना से मुताल्लिक़ कई पाबंदियाँ खत्म, क्वारंटाइन और RT-PCR टेस्ट बर्खास्त। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने हिजाब तनाज़े पर तबसरा करते हुए सवाल किया कि तालीमी इदारों में सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर ही दाखिल होने की हिदायत देना क्या गलत बात है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के 3 तलाक की मनसूखी की वजह से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ख़वातीन बीजेपी को वोट दे रही हैं। बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी का हदफ हैदराबाद पार्लियामेंट को जीतना है। तेलंगाना में जब भी बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो दारुस्सलाम पर कब्जा करेगी। मौका मिला तो पुराने शहर को नया शहर बनाकर दिखाएंगे। पुराने शहर में हिंदुओं की घर वापसी के प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। पुराना शहर हिंदुओं का अड्डा है। बंडी संजय का कहना है कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर भाग्यनगर का एक आइकन है। यूक्रेन में फंसा तेलंगाना के ज़िले जगतियाल का नौजवान पवन कुमार अपने आबाई मुकाम वापस लौट गया है। उसके शमशाबाद एयरपोर्ट से बजरिए बस आबाई मुकाम पहुंचने पर उसके रिश्तेदारों ने जगतियाल बस स्टैंड में इस्तकबाल किया। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। उसके रिश्तेदारों ने उसे गले लगाकर उसका इस्तकबाल किया। उस नौजवान पवन कुमार का ताल्लुक ज़िले के वेंगलपुर देहात से है, जो मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए यूक्रेन गया था। ताहम रूस के यूक्रेन पर हमले के सबब वो वहाँ फंस गया था। उसकी सलामती के ताल्लुक से उसके वालिदैन में तशवीश पाई जाती थी। ऑपरेशन गंगा के तहत चलाई गई फ्लाइट से वो हिंदुस्तान वापस लौटा। उसकी हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से बजरिए बस जगतियाल आमद के मौके पर उसके वालिदैन ने बस स्टैंड के करीब उसका इंतजार किया और उसकी आमद के बाद बस स्टैंड पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों इतवार के रोज़ पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम पाया। कुल 32.2 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट के 12 किलोमीटर तवील हिस्से का इफ्तिताह गुरुद्वारे मेट्रो स्टेशन पर हुआ, जहां से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आनंद नगर स्टेशन तक मेट्रो की सवारी की। पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लागत 11,400 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने 24 दिसंबर सन 2016 को इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा था। वज़ीर आज़म ने पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की भी नकाब कुशाई अंजाम दी। ये मुजस्समा 1,850 किलोग्राम गन मेटल से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 9.5 फुट है। नारी शक्ति की बदौलत उत्तर प्रदेश में सियासत की तस्वीर बदलने का दावा करने वाली कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर लखनऊ में पैदल मार्च करेंगी। पार्टी की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने इतवार को मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 8 तारीख को पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की क़यादत में ख़वातीन के मार्च का इनेकाद किया जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन और उनकी ख्वाहिशात को हिंदुस्तानी सियासत के मरकज़ी धारे पर लाना है। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि बैरून मुल्क से वापस आने वाले मेडिकल तलबा से इंटर्नशिप के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया ने गैर मुल्की मेडिकल तलबा से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खतूत जारी करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत और ख़ुद मुख्तार इदारों के मेडिकल कॉलेज बैरून मुल्क से वापस आने वाले मेडिकल तलबा से इंटर्नशिप करने के लिए कोई फ़ीस वसूल नहीं करेंगे। यूक्रेन में जंग की वजह से हिंदुस्तान के हज़ारों मेडिकल तलबा अपनी मेडिकल की तालीम अधूरी छोड़कर वतन वापस लौट रहे हैं। उनमें से बहुत से तलबा ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और इंटर्नशिप कर रहे हैं। कमीशन की ये हिदायत अगले अहकामात तक नाफिजुल अमल रहेंगे। कमीशन ने इंटर्नशिप के दौरान गैर मुल्की तलबा को क़वायद के मुताबिक मुतल्लिक़ा अलाउंसेस फराहम करने होंगे। कमीशन ने इस सिलसिले में तफसीली रहनुमायाना खतूत जारी करते हुए कहा है कि मेयारात पर खरा उतरने वाले गैर मुल्की मेडिकल तलबा को रियासती मेडिकल काउंसिल्स में इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर करना होगा। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में पीर के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी भी शुमूल 9 अजला की 54 असम्बली सीटों पर वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजय कुमार शुक्ला ने इतवार के रोज़
मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 7वें और आखिरी मरहले में आजमगढ़, मयू, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्रा अजला में होने वाले इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग टीम जाए वकू पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि चंदौली के चकिया और सोनभद्रा जिले के रॉबर्ट्सगंज में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी, जबकि दिगर 51 असम्बली हलकों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। पंजाब के ज़िले अमृतसर के खासा वाक़े बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर में इतवार की सुबह एक जवान ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। बीएसएफ के अफसर आशीष पराते ने बताया कि 144वें बटालियन के सिपाही सुतुपा ने आज सुबह किसी बात से नाराज़ होकर अपनी राइफल से गोलियां चलाकर 4 जवानों को हलाक कर दिया। वाक़े के बाद जवान ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के खुसूसी ऑब्जर्वर व इंचार्ज छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने बताया कि रियासत में मुअल्लक़ असेंबली आने का इम्कान है। बघेल ने यह भी एतमाद ज़ाहिर किया है कि मुअल्लक़ असेंबली होने की सूरत में कांग्रेस पार्टी किंग मेकर बनकर उभरेगी। ऐसी सूरत हाल में एसपी इक़्तिदार में आ सकती है। बघेल ने कहा कि मुझे लगता है कि वोटर योगी आदित्यनाथ को इक़्तिदार से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मुअल्लक़ असेंबली का इम्कान है और कांग्रेस किंग मेकर बनकर उभर सकती है। सऊदी अरब ने कोरोना से मुताल्लिक़ कई पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है। 2 मुक़द्दस मसाजिद मक्का और मदीने मुनव्वरा में समाजी फासले को ख़त्म कर दिया गया। अलबत्ता मास्क को लाजमी करार दिया गया है। ममलिकत में आने वाले अफराद के लिए कोरोना के RT-PCR टेस्ट और क्वारंटाइन को ख़त्म कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों में कमी की पेश क़यासी में शाही हुकूमत ने यह फ़ैसला लिया है। 2 दिन कबल हुकूमत ने उम्रे पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने हर उम्र और हर मुल्क के अफराद के लिए उम्रे की अदायगी का मौका फ्राहम करने का ऐलान किया है। सऊदी वज़ीर हज का कहना है कि कोरोना वबा के बायस उम्रा अदायगी महदूद की गई थी, ताहम अब ये सादत सबके लिए आम कर दी गई है। सऊदी वज़ीर बराए हज उम्रा डॉक्टर तौफ़ीक़ुर रबिया ने कहा है कि 2 साल कबल उम्रे की अदायगी कोरोना वबा की वजह से महदूद कर दी गई थी, मगर अब उम्रे की सादत सबके लिए आम कर दी गई है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट से वजाहत की कि अल्लाह के फजल करम से तवक्कलना ऐप के ज़रिए जब चाहें उम्रे की बुकिंग करवाएं। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कौमी कमेटी बराए हज उम्रा और विजिट एक्टिविटीज़ के एक रुकन ने अल अरबिया.net को बताया कि 228 उम्रा कंपनियां और इदारे आज़मीन को उनकी आमद से लेकर उम्रे की अदायगी के बाद अपने मुल्कों को रवानगी तक बेहतरीन खिदमत फ्राहम कर रही हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का हफ्ते के रोज़ 10वां दिन था। इस दरमियान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन के किसी भी तीसरे फरीक के ऐलान का रूस मुसल्लह जंगी बंदी में शिरकत पर गौर करेंगे। व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सीधे अल्फाज में उन ममालिक के लिए वार्निंग की तरह है जो यूक्रेन की फ़ौजी मदद करना चाहते हैं। यूक्रेन के अफसरान ने कहा कि रूस के ज़रिए जंग बंदी का ऐलान करने के कुछ घंटे बाद ही गोलाबारी शुरू हो गई, जिससे 2 शहरों से लोगों को निकालने के अमल में रखना अंदाज़ हुई। इससे पहले रूस के वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा था कि वो जुनूब मशरिक में वाक़ स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम बंदरगाह मेमोरियल और मशरिक में वाक़ वुवलनोदाखा शहर में लोगों को निकालने के लिए रास्ता देने के लिए रजामंद हैं। हिंदुस्तान ने कहा कि वो जंग से मुतासरा यूक्रेन के मशरक़ी शहर सोमी में फंसे हिंदुस्तानियों को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है और उसने रूस और यूक्रेन दोनों से फौरी जंगबंदी करने को कहा है ताकि जिद्दोजहद वाले इलाकों से लोगों को महफूज निकाला जा सके। वज़ारत दिफा के तर्जुमान अर्दुंजम बागची ने नामा निगारों से कहा कि हुकूमत की परेशानियां और उनके मन की सूरत हाल को समझती हैं और उन्हें वहां से निकालने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। न्यूजीलैंड में जारी विमेंस वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। हिंदुस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप का आगाज़ माउंट मंगवी में अपने पहले मैच में ज़बरदस्त जीत के साथ किया। उसने पाकिस्तानी की टीम को 107 रन से शिकस्त दे दी। हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 244 रन बनाए। हिंदुस्तानी बल्लेबाजों में पूजा वस्त्रेकर ने 66 और असनिया राणा ने 53 सेंचुरियाँ बनाई।
पाकिस्तानी बॉलर्स में निशरा सिंधु और नदाड्रो चिरू ने 2-2 विकेटें हासिल की। उसके बाद पाकिस्तान 245 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में शिकस्त से 2-4 हुई। पाकिस्तान की टीम 43 ओवर्स में 137 रन पर ऑल आउट हो गई। हिंदुस्तानी बॉलर राजेश्वरी गायकवाड़ ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन 30 रन के साथ वाहिद टॉप स्कोर रहीं। पूजा वस्त्रेकर ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। इतवार के रोज़ कैफ में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से कहा है कि वो अभी भी यूक्रेन में हैं, वो फौरी तौर पर ऑनलाइन फॉर्म भरें, जैसा कि यूक्रेन में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के सिफारत खाने ने एक नई एडवाइजरी में कहा कि तमाम हिंदुस्तानी शहरी जो अब भी यूक्रेन में रहते हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो फौरी तौर पर मुंसलिक गूगल फॉर्म में मौजूद तफसीलात को पुर करें, महफूज रहें, मजबूत रहें। सिफारत खाने के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने एक गूगल फॉर्म पोस्ट किया जिसमें नाम, पासपोर्ट नंबर और मौजूदा मुकाम जैसी बुनियादी तफसीलात तलब की गई हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हिजाब तनाज़े पर बंडी संजय का रद्द-ए-अमल, हैदराबाद के पुराने शहर में घर वापसी का प्रोग्राम। जगतियाल बस स्टैंड पर जज्बाती मंजर, यूक्रेन से लौटे नौजवान से लिपट कर रो पड़ी माँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों पुणे मेट्रो रेल का इफ्तिताह। और सऊदी अरब में कोरोना से मुताल्लिक़ कई पाबंदियां खत्म, क्वारंटाइन और RT-PCR टेस्ट बर्खास्त। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।